गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपको एक ऑब्वियसली सर्किट दिख रहा होगा एंड ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है हमारे स्टैंडर्ड या क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और अभी प्रीवियस वीडियो में हमने एक ऑब्वियसली सिमिलर क्या सेम सर्किट का हमने एक सोल्यूशन अप्रोच देखा हुआ था, जहाँ पर हमने सारे रेजिस्टेंसेस को पी क्यू आर एस एंड जी से ऑब्वियसली डिजिग्नेट किया हुआ था। अब ये एक प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ है, राइट। एंड थोड़ा अगर आप इसको रिमाइंडर दे रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसको हमने पी से नेम किया हुआ था, राइट। ऑब्वियसली इसको हमने नेम किया हुआ था सर क्यू से, राइट। इसको हमने डिजिग्नेट या नेम किया हुआ था सर आर से, एंड इसको हमने डिजिग्नेट किया हुआ था एस से, एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने डिजिग्नेट किया हुआ था जी से। तो हमने बात की थी कि सर इस केस में ये सर्किट को आपको देख के रखना है, एंड ऑब्वियसली जैसे ही सर्किट को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सर तुरंत आ जाना चाहिए ह्यूस्टन ब्रिज, राइट। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि कैसे ये ह्यूस्टन ब्रिज बन रहा हो, तो फिर से एक बार बात कर रहे हैं, राइट। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है उनके लिए हम करेंगे। तो सर ये जो है ये ह्यूस्टन ब्रिज, राइट। हम कहेंगे सर ये दिख तो नहीं रहा है ह्यूस्टन ब्रिज, राइट। तो ऑब्वियसली इसको विजुलाइज कर रहे होंगे या इसको सॉल्व कर रहे होंगे या इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे ताकि हमें ह्यूस्टन ब्रिज दिखे, राइट। तो हम कहेंगे सर ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी, ये है हमारा पॉइंट सी, एंड ये है हमारा पॉइंट डी। तो सर ये है ए पॉइंट, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में है हमारा 1 ओम, राइट। तो सर ये हो गया सर ए से बी, एंड ए से बी के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि है 1 ओम, राइट, है ना। बी एंड सी, तो दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर सी, बी से सी। अब बी से सी के बीच सर एक रेजिस्टेंस है विच इज ऑल्सो 2 ओम, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली ए एंड बी के बीच और एक रेजिस्टेंस है विच इज ऑल 2 ओम, राइट। तो हमने कहा बी एंड सी के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है विच इज ऑल्सो 2 ओम, जैसे कि ए एंड डी के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका मैग्नीट्यूड और वैल्यू है 2 ओम, राइट। तो ये हो गया हमारा 2 ओम। अब डी एंड सी, दिस इज आवर पॉइंट डी, दिस इज आवर पॉइंट सी, एंड डी एंड सी के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है विच इज 4 ओम, राइट। तो दिस इज डी, दिस इज सी, उन दोनों कनेक्ट कर दिया हमने, एंड इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है विच इज आवर 4 ओम, राइट। अब देखो बी एंड डी, दिस इज आवर बी पॉइंट, दिस इज आवर डी पॉइंट, एंड बी एंड डी के बीच एक रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो बी एंड डी के बीच एक रेजिस्टेंस है विच इज 5 ओम, राइट। तो आपको ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा होगा दिस अरेंजमेंट इज एग्जैक्टली सेम एज ऑफ आवर ह्यूस्टन ब्रिज, राइट। जहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम P डिजिग्नेट कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम डिजिग्नेट कर सकते हैं Q, इसको डिजिग्नेट कर सकते हैं R, इसको डिजिग्नेट कर सकते हैं S, एंड इसको डिजिग्नेट कर सकते हैं हम G के साथ, राइट। तो क्या तो सर हमें क्या देखना है कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो ये जो आर्म है BD, ये BD आर्म के थ्रू करंट हो जा रहा होगा 0, राइट। अगर ब्रिज बैलेंस है तो BD आर्म के थ्रू करंट हो जा रहा होगा 0, तो हमारे सोल्यूशन में इस BD आर्म को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर P/Q अगर देखना चाह रहे होंगे तो P/Q कितना है, हम कहेंगे सर P/Q, हम कहेंगे P है 1 ओम एंड Q भी है 2 ओम। तो P एंड Q का जो रेशियो है वो गया हाफ। R एंड S का रेशियो देख रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे सर R/S, कंपेयर कर रहे होंगे R के वैल्यू को इसके वैल्यू के साथ। R है हमारा 2 ओम एंड S है हमारा 4 ओम। तो R एंड S का जो रेशियो है वो भी आ गया हाफ। तो हम कह रहे होंगे सर यहाँ पर PQ एंड RS का जो रेशियो है, यहाँ पर PQ एंड RS का जो रेशियो है ये है सेम। तो हम कह रहे होंगे हमारा ब्रिज है बैलेंस्ड। हमारा ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो सर ये जो आर्म है BD, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो अगर इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो इस आर्म को अब कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम करेंगे तो सर आपको सिंपली दिख रहा होगा, अभी सर्किट सिंपल में लिया सर, इसको
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे रहे होंगे, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे रहे होंगे, तो सर कोई भी एक अमाउंट ऑफ करंट आ रहा होगा आई, राइट, एंड ये आई इसी पॉइंट से दो हिस्से में बट रहा होगा, राइट, एक I1 एंड मान लेते हैं एक I2। अब जो I1 है P के थ्रू भी I1 जा रहा होगा एंड Q के थ्रू भी I1 जा रहा होगा। अब ये जो I2 है सर वो R के थ्रू भी I2 जा रहा होगा, यानी कि 2 ओम के थ्रू भी I2 जा रहा होगा एंड हमारे 4 ओम के थ्रू भी जा रहा होगा I2। तो P एंड Q इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो हम कह रहे ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस है ये सर सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं सीरीज के इक्विवेलेंट के साथ। तो सर हमने इन P एंड Q को रिप्लेस कर दिया सर हमारे सीरीज के इक्विवेलेंट के साथ, जो हो जा रहा होगा 2 + 1 = 3, राइट। सर यहाँ पर हमारा R एंड S, राइट, R एंड S ये दोनों भी सीरीज में है क्योंकि इन दोनों के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है I2। तो ये R एंड S को हम रिप्लेस कर सकते हैं, या इन R एंड S के कनेक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ, तो ऑब्वियसली जो सीरीज का इक्विवेलेंट हो, राइट, हम कह रहे होंगे सर। तो R एंड S को या R एंड S के सीरीज कनेक्शन को हमने रिप्लेस कर दिया थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज से, जो हो जा रहा होगा 2 ओम + 4 ओम = 6 ओम, राइट। तो हमने हमारे ऑब्वियसली सर्किट को और भी सिंप्लीफाई कर लिया एंड आपको दिख रहा होगा अब ये बी पॉइंट नहीं है, A एंड C के बीच अब दो रेजिस्टेंसेस है, एक है 3 ओम एंड एक है 6 ओम, जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो A एंड C के बीच ऑब्वियसली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा 3 ओम एंड 6 ओम का सर पैरेलल इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो ऑब्वियसली आगे क्या सोल्यूशन आप कंप्लीट करना अपने से, ऑब्वियसली दिस इज वेरी इजी एंड डायग्राम इज ऑब्वियसली का डायग्राम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यहाँ से सर I करंट आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ से जा रहा है I1 करंट, यहाँ से जा रहा है I2 करंट, तो ऑब्वियसली हमारे 3 ओम एंड 6 ओम के थ्रू अलग अलग करंट जा रहे हैं, तो हम कह रहे होंगे हमारा 3 ओम एंड 6 ओम सर पैरेलल कनेक्शन में है। तो ऑब्वियसली इस A एंड इस C पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो रहा होगा वो होगा हमारे 3 ओम एंड 6 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट।